विवाह। राम और लक्ष्मण अभी विश्वामित्र के आश्रम में ही थे कि मिथिला के राजा जनक ने विश्वामित्र को अपनी लड़की सीता के स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए नवेद भेजा। उस समय में प्रायः विवाह स्वयंवर की रीति से होते थे। लड़की का पिता एक उत्सव करता था जिसमें दूर दूर से आकर लोग सम्मिलित होते थे। उत्सव में साहस या युद्ध के कौशल की परीक्षा होती थी। जो युवक इस परीक्षा में सफल होता था उसी के गले में कन्या जयमाला डाल देती थी। उसी से उसका विवाह हो जाता था। विश्वामित्र की हार्दिक इच्छा थी कि सीता का विवाह राम से हो जाए। वह यह भी जानते थे कि राम परीक्षा में अवश्य सफल होंगे, इसलिए जब वह मिथिला जाने लगे तो राम और लक्ष्मण को भी साथ लेते गए। राजा दशरथ से आज्ञा लेने के लिए अयोध्या जाने और वहां से मिथिला आने के लिए काफी वक्त न था। मिथिला वहां से करीब ही थी, इसलिए विश्वामित्र ने सीधे वहां जाने का निश्चय किया। आजकल जिस प्रांत को हम बिहार कहते हैं वही उस जमाने में मिथिला कहलाता था। मिथिला के राजा जनक बड़े विद्वान और ज्ञानी पुरुष थे। बड़े बड़े ऋषिमुनि उनसे ज्ञान की शिक्षा लेने आते थे। कई साल पहले मिथिला में बड़ा भारी अकाल पड़ा था। उस वक्त ऋषियों ने मिलकर फैसला किया कि यह काल यज्ञ ही से दूर हो सकता है। इस यज्ञ को पूरा करने की एक शर्त यह भी थी कि राजा जनक खुद हल चलाएं। राजा जनक को अपनी प्रजा अपने प्राण से भी अधिक प्रिय थी। इसके सिर से इस संकट को दूर करने के लिए उन्होंने इस यज्ञ को शुरू कर दिया। जब वह हल बैल लेकर खेत में पहुंचे और हल चलाने लगे तो क्या देखते हैं कि फल की नोक से जो जमीन खुद गई है उसमें एक चांदसी लड़की पड़ी हुई है। राजा के कोई संतान न थी। तुरंत इस लड़की को गोद में उठा लिया और घर लाए। उसका नाम सीता रखा, क्योंकि वह फल की नोक से निकली थी। फल को संस्कृत में सित कहते हैं। इस ईश्वरीय देन को राजा जनक ने बड़े लाड़ और प्यार से पाला और अच्छे अच्छे विद्वानों से शिक्षा दिलवाई। इसी सीता के विवाह पर यह स्वयंवर रचा गया था। राम लक्ष्मण और विश्वामित्र सोन गंगा इत्यादि नदियों को पार करते हुए चौथे दिन मिथिला पहुंचे। सारे शहर के लोग इन राजकुमारों की सुंदरता और डीडौल देखकर उन पर मोहित हो गए। सबके मुंह से यही आवाज निकलती थी कि सीता के योग्य कोई है तो यही राजकुमार है। जैसी सुंदर वह है वैसे ही खूबसूरत रामचंद्र हैं, मगर देखना चाहिए इनसे शिव का धनुष उठता है या नहीं। राजा जनक को विश्वामित्र के आने की खबर हुई तो उन्होंने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। जब उन्हें मालूम हुआ कि वह दोनों नौजवान राजा दशरथ के बेटे हैं तब उनके दिल में भी यही ख्वाहिश हुई कि काश सीता का ब्याह राम से हो जाता, मगर स्वयंवर की शर्त से लाचार थे। विश्वामित्र ने राजा से पूछा, महाराज आपने स्वयंवर के लिए कौन सी परीक्षा चुनी है? जनक ने उत्तर दिया, भगवन क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता। सैकड़ों बरस गुजर गए। एक बार शिवजी ने मेरे किसी पूर्वज को अपना धनुष दिया था। वह धनुष तब से मेरे घर में रखा हुआ था। एक दिन मैंने सीता से अपनी पूजा की कोठरी को लीप डालने के लिए कहा। उसी कोठरी में वह पुराना धनुष रखा हुआ था। सैकड़ों बरस से कोई उसे उठा न सका था। सीता ने जाकर देखा तो उसके आसपास बहुत कूड़ा जमा हो गया था। उसने धनुष को उठकर एक ओर रख दिया। मैं पूजा करने गया तो धनुष को हटा हुआ देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। जब मालूम हुआ कि सीता ने उसे उठाकर जमीन साफ की है तब मैंने शर्त की कि ऐसी वीर कन्या का विवाह उसी वर से करूंगा जो धनुष को चाकर तोड़ देगा। अब देखूं लड़की के भाग्य में क्या है। दूसरे दिन स्वयंवर की तैयारियां शुरू हुईं। मैदान में एक बड़ा शामियाना ताना गया। सैकड़ों सूरमा जो अपने बल के घमंड में दूर दूर से आए हुए थे आकर बैठे। शहर के लाखों स्त्री पुरुष एकत्रित हुए। शिवजी के धनुष को बहुत से आदमी उठाकर सभा में लाए। जब सब लोग आ गए तो राजा जनक ने खड़े होकर कहा, ऐ भारतवर्ष के वीरों, यह शिवजी का धनुष आप लोगों के सामने रखा है। जो इसे तोड़ देगा उसी के गले में सीता जयमाल डालेगी। यह सुनते ही सूरमाओं और वीरों ने धनुष के पास जा जाकर जोर लगाना शुरू किया। सभी राजकुमार सीता से विवाह करने का स्वप्न देख रहे थे। कमर कसकर घमंड से ऐंठते अकड़ते धनुष के पास जाते और जब वह तिल भर भी न हिलता तो अपमान से गर्दन झुकाए अपना सा मुंह लिए लौट आते थे।
सारी सभा में एक भी ऐसा योद्धा न निकला जो धनुष को उठा सकता, तोड़ने का तो जिक्र ही क्या। राजा जनक ने यह दशा देखी तो उन्हें बड़ा भय हुआ। सभा में खड़े होकर निराशासूचक स्वर में बोले, शायद यह वीरभूमि अब वीरों से खाली हो गई। जभी तो इतने आदमियों में एक भी ऐसा न निकला जो इस धनुष को तोड़ सकता। यदि मैं ऐसा जानता तो स्वयंवर के लिए यह शर्त न रखता। ऐसा प्रतीत होता है कि सीता अविवाहित रहेगी, यही इसके भाग्य में है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। आप लोग अब शौक से जा सकते हैं। इस हौसले और ताकत पर आप लोगों को यहाँ आने की जरूरत ही क्या थी। लक्ष्मण बड़े जोशीले युवक थे। जनक की यह बातें सुनकर उनसे सहन न हो सका। जोश से बोला, महाराज, ऐसा अपनी जबान से न कहिए। जब तक राजा रघु का वंश कायम है, यह देश वीरों से खाली नहीं हो सकता। मैं डींग नहीं मारता, सच कहता हूँ कि अगर खाली भाई साहब की आज्ञा पाऊँ तो एकदम मैं इस धनुष के पुर्जे पुर्जे कर दूं। मेरे भाई साहब चाहें तो इसे एक हाथ से तोड़ सकते हैं। इसकी हकीकत ही क्या है। लक्ष्मण की यह जोशपूर्ण बातें सुनकर सारे सूरमा दंग रह गए। रामचंद्र छोटे भाई की तबीयत से परिचित थे। उनका हाथ पकड़कर खींच लिया और बोले, भाई, यह समय इस तरह की बातें करने का नहीं है। जब तक तुम्हारे बड़े मौजूद हैं, तुम्हें जबान खोलना उचित नहीं।